Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. This is the pre-market report video for 11 November 2025, that is for Tuesday. Friends, if you have not subscribed to my channel yet, please do subscribe and click the bell icon. So let us continue with our market overview first. So let us try to understand what happened today in our market, that is on 10th November. If you look at Nifty, Sensex, Nifty Bank, Midcap, everything is looking positive. So, friends, if you wanted to pause this video and look at my pre-market report video, I published it for 10 November. I clearly mentioned that retailers has taken bearish positions in the index options and big players have taken bullish positions. तो उसके चलते हुए क्या हुआ, तो मार्केट खुलते ही इन लोगों ने ऊपर लेके गया मार्केट को, तो रिटेलर का अच्छा खासा नुकसान हुआ. उसके बाद एक थोड़ा सा डीप आया, लेकिन क्या है, हरदम बाइंग चल रहा था. लास्ट में तो 20 से जब टूटा था तो 50 तक हम लोगों को एक एक बार मार्केट आते हुए देखने को मिला. चलिए हम लोग एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं, उसके उसके बाद हम लोग समझने के लिए कोशिश करेगा तो क्या हुआ और कौन कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा. चलो तो हम लोग निफ्टी से शुरू करते हैं. दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कल मैंने आप लोगों को बोला था एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए. ये कितना अच्छी तरह ये ट्रेंड लाइन काम किया, आप देख सकते हैं. तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा सुन लेना. मैंने बोला था जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलते हैं, इसमें बुलिश नजरिए से देखना. तो चाहे तो आप एक देख लो, एक बार भी ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने तोड़ा नहीं, तो हमें शॉर्टिंग का मौका था ही नहीं. तो रहा बात ईएमए का, तो हम लोग एक बार ईएमए भी चेक कर लेते हैं. मैंने आप लोगों को बोला था जैसे ही, लेट मी टेक इन 5 मिनट्स, या मैंने आप लोगों को बोला जैसे ही 20 ईएमए तोड़ते हैं आप लोगों को 50 ईएमए और 100 ईएमए तक मिल सकते हैं. तो वैसे जैसे हमने सोचा वैसे ही हुआ. मैंने आप लोगों को बोला जब स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो और अच्छा खासा प्रॉफिट मिला. इसका मतलब आज दो ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी था, दोनों ट्रेड अपॉर्चुनिटी मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट में बता दिया कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ बुक करना है. अगर जो भी मेरा लेवल्स फॉलो किया उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा. तो कल के लिए भी आप यही नोट कर लेना, इसका जो नीचे पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 560 है करीब. 560 के नीचे आप शॉर्ट के लिए कल खोजना. और रहा बात ऊपर का लेवल का 25,650 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोच लेना. तो बैंक निफ्टी में भी यही है. बैंक निफ्टी मैंने आप लोगों को क्या बोला था, बैंक निफ्टी में लॉन्ग अवॉइड करने के लिए मैंने बोला था. इसलिए मैंने बोला क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी 80H मार चुका है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स अभी भी 80H से बहुत दूर है. तो इसलिए क्या होगा, बैंक निफ्टी आगे चलते हुए न्यूट्रल रहेगा. तो हो सकता है थोड़ा बहुत गिरावट, इतना अप मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकते. जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आते तब तक क्या है, निफ्टी और सेंसेक्स आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा लगाड़ रह सकते हैं. तो बैंक निफ्टी के लिए मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग छोड़ देना. जब तक ये 58,200 के ऊपर टिकते नहीं तब तक इसमें लॉन्ग सोचना नहीं है. सेल ऑन राइज का मामला इसमें चलता रहेगा. और हम लोग मिड कैप निफ्टी में एक बार देख लेते. मिड कैप निफ्टी में भी क्या है, ये ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहे हैं. तो 13,550 के ऊपर ही आप इसमें लॉन्ग खोजना. अगर 550 के ऊपर चलना शुरू करते हैं 600 तक मिल सकते हैं. 500 के नीचे इसमें आप शॉर्ट खोज लेना. सेंसेक्स में हम लोग एक बार नजर मारते हैं. सेंसेक्स में क्या है, 83,800 के ऊपर है शॉर्ट कवरिंग मिलेगा और 83,500 के नीचे वीक रहेगा. जब तक 83,500 के ऊपर है इसमें बुलिश नजरिए में आप देख लेना. हम लोग एक बार इंडिया विक्स के ऊपर भी देख लेते. इंडिया विक्स में क्या उठाक पटंग, ये पूरा प्रीमियम खाने के लिए, ये आप इसको देखते ही समझ जाते हैं ईसीजी की तरफ लग रहा है मुझे. तो ये ऑपरेटर क्या है, इसको ऊपर लेके जाते हैं, नीचे पटक लेते हैं और ऊपर देख लो कितना वीक कैंडल आप देख लो. तो इससे आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा उठाक पटंग इसमें चलते जा रहे हैं. तो इंडिया विक्स में क्या है, जब तक इंडिया विक्स 13 के ऊपर नहीं जाते, ऑप्शन बायर और सेलर को इतना अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है. तो एक बार इंतजार करना, जब तक ये 13 के ऊपर चलते नहीं है तब तक क्या है, थोड़ा अपना क्वांटिटी कम रख लेना.
चलो हम लोग वापस अपना डिस्कशन में चलते हैं। दोस्तों, और यूएसडी आईएनआर में क्या है, अभी भी स्ट्रेंथ आया है। यूएसडी आईएनआर ऑलमोस्ट 89 के पास पहुंच गया, तो मैं राउंड फिगर में डाल दिया 89। इसका जब तक ये 88 के नीचे नहीं जाते, इसमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ नहीं आते, और बैंक निफ्टी वगैरह में वीकनेस चालू रहेगा। और क्रूड में क्या है, क्रूड में अभी मैंने लेवल आपको बता दिया, जब 5280 के पास इसमें बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना, 5400 के पास सेल ऑन राइस का भी स्ट्रैटेजी अपना लेना। गोल्ड वगैरह में अच्छा खासा तेजी हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में बेट अवॉइड ही करना ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वॉलेटिलिटी रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, इसी वजह से पूरा हमारा मार्केट और ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अभी क्या है, यूएस में जो शटडाउन खत्म होने के बातचीत चल रही है, तो हो सकते हैं यूएस में बहुत बड़ा रैली हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके चलते हुए इधर ट्रेंड कंटिन्यूटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक और न्यूज़ मैंने अभी देख रहा था टीवी में, जो रेड फोर्ट के पास कुछ बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ है, तो कार ब्लास्ट हुआ है, कुछ 8 लोग मारा गया है। तो इसके चलते मुझे पता नहीं, स्टॉक मार्केट में इतना इतना असर तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर ग्लोबल मोमेंटम अच्छा है और ज़्यादा इससे आगे कुछ हादसा नहीं होते, तो मार्केट इसको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। चलो हम लोग अभी चलते हैं एफ एन ओ डाटा के ऊपर। एफ एन ओ डाटा के ऊपर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी क्या है, फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर में हम लोग देखेगा तो ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे, तो वॉल्यूम्स बहुत ही कम है। तो प्रोस ने कुछ बाई किया 56 कॉन्ट्रैक्ट, और एफ आई एस ने 4600 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया। आई वुड से दिस डाटा इज फॉर टुमारो इज मिक्स्ड बुलिश, लेकिन अभी भी एफ आई ए का बहुत बड़ा क्वांटिटी शॉर्ट साइड में खड़ा हुआ है। इंडेक्स कोल्ड का डाटा देखें तो इंडेक्स कोल्ड में रिटेलर बुलिश जा रहे हैं, 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने बाई किया, उसके चलते उसका 51,000 लॉन्ग में पहुंच गया। और एफ ए और प्रोस लॉन्ग से वो लोग शॉर्ट में पहुंच गया, लेकिन क्वांटिटी इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी मैं मिक्स टू बेरिश कहूँगा इंडेक्स कोल्ड को। इंडेक्स पुट में देखो तो रिटेलर और लॉन्ग ऐड कर दिया, उसके चलते उसका पुट राइटिंग 3.5 लाख रह गया। और अब एफ आई एंड प्रोस दोनों इंडेक्स पुट बेचते जा रहे हैं, तो ये मार्केट के लिए अच्छा है। आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक फ्यूचर में हम लोग देखें तो स्टॉक फ्यूचर में ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे, तो प्रोस ने कुछ बाइंग किया और रिटेलर ने कुछ बाइंग किया। ओवरऑल आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक कॉल में रिटेलर और लॉन्ग ऐड करते जा रहे हैं, इसको 9 लाख पहुंच गया स्टॉक कॉल। तो आई वुड से दिस डाटा इज अल्ट्रा बेरिश। इसका नतीजा क्या हो सकता है, दुनिया भर के स्टॉकों में पिटाई होते हुए हम लोगों को देखने को मिला है। आज भी बहुत सारे स्टॉकों में पिटाई हो रहा था। कुछ इंडेक्स हेवी वेट जैसे इन्फी, रिलायंस वगैरह और आईसीआईसी वगैरह मार्केट को लिफ्ट कर रहा था, और बाकी जितना भी स्टॉक है इन सब में बहुत बड़ा गिरावट हम लोगों को देखने को मिला। एक गिरावट और आगे जारी रहेगा, क्योंकि रिटेलर इतना अल्ट्रा बुलिश जा रहे हैं। स्टॉक पुट में यहाँ पे रिटेलर कुछ पुट लॉन्ग ऐड कर दिया, लेकिन अभी भी इसका 3 लाख स्टॉक पुट भी शॉर्ट में खड़ा हुआ है। और एफ ए और प्रोस ने थोड़ा बहुत क्वांटिटी आज सेल कर दिया स्टॉक पुट में, तो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश। So if I wanted to conclude, I would say if you look here in the index future, it is mixed bullish, and index put also mixed bullish, and index call it is mixed bearish. तो डाटा मिक्स है, फिर भी मैं कहूँगा रिटेलर्स मिक्स्ड टू बेरिश है इंडेक्स ऑप्शन में, एफ ए एन प्रोस मिक्स्ड बुलिश है। स्टॉक ऑप्शन में रिटेलर मिक्स्ड बुलिश है, एफ ए एन प्रोस मिक्स्ड बेरिश है। ज़्यादातर मिक्स दिख रहे हैं मुझे, हो सकता है कल साइडवेज करना दे ये लोग। और कैश मार्केट में डीए ने अच्छा खासा बाइंग किया 5800 करोड़ का, और डीए ने 4115 करोड़ का सेलिंग भी कर दिया। बाकी जो सेलिंग है हो सकता है रिटेलर और प्रोस ने किया होगा। हम लोग अभी चलते हैं टॉप गेनर्स में। टॉप गेनर में इन्फी, बजाज फिनांस, जितना भी आईटी स्टॉक्स है टॉप गेनर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो और स्टील सेक्टर भी अच्छा खासा आज बुलिश था। तो कल के लिए आप लोग क्या ध्यान रखना, मान लो इन्फी में मैं दो ऑप्शन आप लोगों को देखूंगा। एक इन्फी में मान लो सुबह खुलते ही इसमें एक अप मूव आते हैं, हो सकते 22-25 पॉइंट्स का अप मूव आते हैं, आप इसको शॉर्टिंग के नजरिए में कंसिडर करना। मान लो इसमें कोई डिप आते हैं, जैसे इसमें डिप आ गया 1500 के पास या 15,500 के पास,
आप उसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर करना। ज़्यादा देर इसमें बैठना नहीं है, 10-15 पॉइंट मिल गए उसमें से निकल जाना। ये सेल टेक वाला में जितने आई टी स्टॉक में यही आप ये स्ट्रैटेजी अपना लेना। और बजाज फिनांस का रिजल्ट अच्छा आया तो हो सकते हैं बजाज फिनांस और भी आगे जाएगा, इसमें भी बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। और जितना भी स्टील सेक्टर है, तो मान लो इसमें कोई भी उछाल आते हैं, आप उसको सेलिंग या नजरे में कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस अच्छा खासा रख देना। और बाकी रहा बात जितना भी हेवी वॉल्यूम स्टॉक्स है, वहां पे आप बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना। टॉप लॉसर में ट्रेंड वगैरह बहुत, ट्रेंड में 7% का गिरावट देखने को मिला। ट्रेंड में क्या है, कोई भी उछाल आते हैं तो ट्रेंड करीब 10% तक गिरना चाहिए मेरे हिसाब से। उछाल आते हैं आप इसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर करना है। लेकिन ये इसमें ट्रैप होने का डर रहते हैं तो संभाल कर खेलना। और मैक्स हेल्थ में कोई भी उछाल आता है, इसमें आप सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। और एसबिन में क्या है एसबिन में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मान लो इसमें कोई भी डिप आते हैं और फॉर्दर डिप आते हैं, आप इसको बाइंग के नजर में कल के लिए कंसिडर करना। और एसबीआई लाइफ है, एसबीआई लाइफ में मान लो इसमें कोई भी उछाल आते हैं, जैसे 2010 के पास मिलते हैं, आप इसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर करना। अदानी पोर्ट में कल के लिए आप बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लाना। अदानी डिप्स में जो भी इनिशियल एक डिप के लिए इंतजार करना, उसके बाद बाइंग के नजरिए में कंसिडर करना। बाकी जितना वॉल्यूम स्टॉक है उसमें आप सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। फाइनली वी रीच टू द टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर ट्यूसडे। तो निफ्टी में 25,570 के नीचे आप शॉर्ट खोजना। जब तक इसके ऊपर है बुलिश नजरिए में देखना। अगर एक बार ये लेवल टूट गया तो 25,520 फॉलोड बाई 470 तक मिल सकते हैं। तो मेजर सपोर्ट है 25,450। जब तक ये 25,450 होल्ड है, इसमें बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 25,600 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना। फर्स्ट टारगेट 660, 660 क्रॉस हो गया तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं, 25,720 तक टारगेट मिल सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस है 25,700। तो शॉर्ट कवरिंग मैंने बता दिया 25,650 के ऊपर ही है। पीसीआर इसका अच्छा दिख रहा है। बैंक निफ्टी में 57,900 के नीचे शॉर्ट करना। फर्स्ट टारगेट 750 फॉलोड बाई 500। सो जब तक 57,500 होल्ड है, इसमें भी बाउंसेस आते रहेगा। एक बार 57,500 टूट गया तो ये बहुत बड़ा गिरावट इसमें आ सकते हैं। लॉन्ग के लिए 58,000 के ऊपर ही खोजना। फर्स्ट टारगेट 150, इसमें ज़्यादा टारगेट मुझे नहीं लग रहे, तो फॉलोड बाई 58,300। इससे लॉन्ग अवॉइड करना अच्छा है। जब तक ये 58,200 के नीचे, इसमें लॉन्ग करना बेकार ही है। एक बार ये 57,750 के नीचे चला गया तो बेरिश बन जाएगा। और ऑल यू नीड टू वॉच आईसीआईसी के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन पीसीआर अभी भी इसका ठीक है। सेंसेक्स 83,500 के नीचे आप बेरिश ट्रेड खोजना। फर्स्ट टारगेट 83,200 फॉलोड बाई 83,100। मेजर सपोर्ट है 83,800 है। जब तक 80 टू 800, सॉरी 80 टू 800 होल्ड है, इसमें भी बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग्स कंसिडर करना 83,600 ऊपर, फर्स्ट टारगेट 83,800। अगर 83,800 टूट गया तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं और 84,000 तक ये जा सकते हैं। सेंसेक्स में वीकनेस है 83,300 के नीचे ये इसमें वीकनेस मिलेगा। इसके पीसीआर अभी भी बहुत अच्छा दिख रहे हैं। और मिड कैप में 13,500 के नीचे आप शॉर्ट के लिए जाना है। फर्स्ट टारगेट 460 फॉलोड 400। जब तक 13,300 होल्ड है, इसमें भी बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 13,550 के ऊपर ही खोजना। फर्स्ट टारगेट 600 फॉलोड बाई 13,650। इसमें 13,550 या 13,600 से रिवर्सल कैंडल बनते हैं, जैसे कोई भी रेड कैंडल बनते हैं, आप इसमें शॉर्ट भी कर सकते हैं। मिड कैप एक बार 13,400 के नीचे चला गया तो ये बेरिश बन जाएगा। पीसीआर अभी भी इसका अच्छा दिख रहा है। तो बाकी पढ़ लेना, मैंने आपको ये बता दिया, वही मैंने नीचे लिखा है। तो मेरा व्यू है कोशिश ऑन शॉर्ट्स एज ग्लोबल मोमेंटो इज बुलिश। इतना अल्ट्रा बेयरिश व्यू लेके जाना नहीं है। शॉर्ट अगर और आप लोग कर रहे हो तो इसमें एसएल जरूर लगा देना। स्ट्रैटेजी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक एंड रेडी फॉर बोथ साइड मूव्स। कोई बेयरिश और बुलिश व्यू नहीं रखना। फाइनली वी लेट अस लुक एट द निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल फॉर 11th November, that is for Tuesday. So Nifty closed around 55,570, and if you look at the in the money option, that is 25,550. You can see very good put writing, that is 84 lakh put writing is there, but call writers are very less, only 33 lakh only. And these put writers are big players, FI and pros.
And if you look at 25,600, bulls and bears are fighting for this particular level. So 1.1 crore OA at the call writer side and 1.01 crore OA at the put writing side. तो बराबर का टक्कर है. अगर एक बार 25,600 तोड़ दिया तो ये लॉन्ग अनवेंडी के लिए जा सकते हैं, जितना भी एक कॉल राइटर खड़ा हुआ है. और कॉल राइटर आगे 25,650 में भी खड़ा है, 1.14 करोड़ है. 700 में अच्छा खासा OA है, 1.61 करोड़ है. रहा बात पुट राइटर का, तो 500 में अच्छा खासा सपोर्ट है, 1.43 करोड़ है. और 400 में भी अच्छा खासा सपोर्ट है. तो हम लोगों ने देखा था ऑप्शन चेन में, जो पुट राइटर मैक्सिमम एफ ए एन प्रोस का ही पुट रेटिंग है, और पुट बायर है कल के लिए वो रिटेलर है. लेकिन जो कॉल रेटर प्रोस का कुछ कॉल रेटिंग है और एफ का भी कुछ कॉल रेटिंग है. तो इसलिए क्या हो सकता है, कल मार्केट साइडवेज भी हो सकते हैं. अगर एक बार लेवल टूट गया तो लॉन्ग अनवेंडिंग या शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकते हैं. तो ये पोजीशन एक्सपायरी के चलते ये लोग सुबह खुलते ये पोजीशन चेंज कर देगा, तो आप लोग उसके ऊपर नजर रख देना. Let us also take a quick look at the global markets. If you look at the global markets, Dow and Nasdaq, they are in good green. So Nasdaq is flying like anything. हो सकता है हमारा जो IT स्टॉक्स में और जो रैली कंटिन्यू होते रहेगा. और गिफ्ट निफ्टी 23 पॉइंट डाउन है, तो हो सकता है हमारा जो रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुए इसी के चलते हुए थोड़ा प्रेशर आया हुआ है. अगर मान लो मामला और आगे नहीं बढ़ते, यही खत्म हो जाते, कल सुबह तक ये रिकवर हो सकते. So that's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe to my channel and like my video. Thank you. Bye.